सो आज का जो हमारा लेक्चर है ये मेमोरी पर बेस्ड है। मेमोरी पर ही हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ द रोम पर। जो रोम्स के टाइप्स हैं बेसिकली आपके पास रिटन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी टाइम कुछ रैम रोम पर आपको लिखना है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द स्मॉल वन। अगर छोटी यूनिट्स है, कहीं छोटी चीजें हैं जहाँ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ये कंपेरिजन टू द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो जब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर आपको रोम पर ही कुछ लिखना है, उस टाइम की बात हो रही है, तो पहला टाइप ये है। दूसरा है प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल को हम पी रोम लिखते हैं। पी रोम आपके पास स्पेशल इसमें इक्विपमेंट की जरूरत होती है प्रोग्राम लिखने के लिए, और इसको भी प्रोग्रामेबल आप बना सकते हैं रोम को। अगला है रीड। रीड ओनली मोस्टली यही होती है आपके पास जितनी भी रोम है, इसका नाम ही है, जैसे आपको पता है रैंडम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी मीन से कि मेमोरी को केवल रीड करना है आपको, तो मोस्टली इसी टाइप की होती है। इससे सबसे पहला इसमें इरेजेबल प्रोग्रामेबल ईपी रोम, ठीक है। इरेज बाई यूवी मींस अल्ट्रावायलेट आपके पास जो है, उससे इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। प्रैक्टिकली इरेजेबल मींस ईईपी रोम है आपके पास। टेक मच लॉन्गर टू राइट देन रीड। इस पे कुछ लिखना है वो ज्यादा आपके पास टाइम लेता है इसको रीड करने के कंपैरिजन में। और लास्ट है इसमें रीड ओनली में फ्लैश मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी है बेसिकली ये क्या है, इरेज होल मेमोरी इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली ये पूरी की पूरी मेमोरी इरेज हो जाती है आसान तरीके से। तो इसका नेक्स्ट आपके पास था ये जो हम बात कर रहे थे कि रोम में टाइप्स ऑफ द रोम। तो राइट हमें लिखना है कब, इसमें राइट करना है जिस मैन्युफैक्चरिंग टाइप पर। दूसरा है प्रोग्रामेबल और तीसरा है इसमें रीड ओनली मेमोरी। अगला हमारे पास है मेन मेमोरी। में मेन मेमोरी की चिप कैसी होती है, कैसे दिखती है। तो मेन मेमोरी आपको पता है, मेन मेमोरी रैम और रोम है आपके पास। तो एक आपके पास रैम चिप है और दूसरी आपके पास रोम चिप है। तो ये दोनों चिप हैं आपके पास। जब आप बात करते हैं रैम की या फिर रोम की, तो आपके पास यहाँ पर हम पहले बात करते हैं रैम चिप की। जो रैम है, ये चिप क्या है आपके पास, रैम चिप। तो जो रैम चिप है इसमें पहले आपके पास देखिए यहाँ सिलेक्ट है, सिलेक्ट CS1, सिलेक्ट CS2। आपके पास जब सिलेक्शन करना है यहाँ पर आपके पास CS लाइन को, तो जो यहाँ पर वैल्यू देंगे, तो पहली लाइन में तो सीधा वैल्यू आपके पास जा रही है, सेकंड में इन्वर्ट हो रही है। तो सिलेक्ट दोनों सिलेक्ट होंगी आपके पास 1 और 2, तभी आपके पास वर्क कंप्लीट होगा। सिलेक्ट 2 को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 का इनवर्स होकर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। बट यहाँ आपने जब 1 आपने यहाँ पर इनपुट डाला, तो यहाँ आपको 1 ही मिलेगा, 1 पर 1 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्ट 1 पर सिलेक्ट 2 पर। इसके बाद में रीड ऑपरेशन है। जब रीड ऑपरेशन इनेबल होगा मीन्स रीड की वैल्यू 1 होगी, तभी आपके पास रीड ऑपरेशन अप्लाई होगा। रीड ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए रीड को आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और राइट को हम कोई वैल्यू वहां पर नहीं लेंगे। मीन्स राइट आपके पास 0 होगा या नो इफेक्ट, मीन्स कोई भी वैल्यू नहीं हम राइट को, बट वो रीड ही ऑपरेशन करेगा। अगर हम साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो एक बार में हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशन एक ही ऑपरेशन हमारे पास परफॉर्म होगा, या तो रीड या फिर राइट। तो उस केस में अगर आपने क्या किया, आपने अगर रीड को आपने अप्लाई किया हुआ है, रीड की वैल्यू 1 की हुई है, और राइट ऑपरेशन भी साइमल्टेनियसली आपने अप्लाई किया है, तो आपके पास राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ओनली रीड ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। तो राइट की कोई भी वैल्यू हो, 1 हो, 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम राइट की यहाँ वैल्यू नहीं लेते रीड पर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर राइट ऑपरेशन। तो राइट ऑपरेशन कब आप अप्लाई करेंगे, राइट ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो रीड की वैल्यू वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ 0 कर देंगे। जब रीड आपके पास 0 होगा और राइट आपके पास 1 होगा, तो आपके पास परफॉर्मेंस आपके पास क्या होगी, राइट ऑपरेशंस की। 8 बिट डेटा है, जो डेटा है आपके पास वो 8 बिट के थ्रू आ रहा है। एड्रेस लाइंस इसमें कौन सी कितनी है, कितनी एड्रेस लाइंस है, ये डिपेंड करेगा के साइज पर। तो आपके रैम का साइज जो है वो है 128 इंटू 8 रैम। तो 128 का मतलब क्या हुआ, 128 का मतलब हुआ टू दी पावर 7। तो टू दी पावर 7 इसका मतलब है 7 एड्रेस लाइंस है हमारे पास, जो 7 जगह एड्रेसेस को हमारे पास रिकॉल कर सकती है, किसी एक एड्रेस को सिलेक्ट कर सकती है। और हर एक में जो डेटा है आपके पास, डेटा बिट एड्रेस लाइन वो कितना है, 8 बिट का डेटा होगा यहाँ।
इसके टेबल को देख लेते हैं। यहाँ जो टेबल इसी के लिए डिजाइन किया गया है, CS वैल्यू अगर मैंने पहले कहा था CS0 CS1 होना चाहिए कि ऊपर समझाया है, और सिलेक्ट लाइन 2 को क्या होना चाहिए 0, तभी हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो रीड ना फिर राइट, अगर CS1 0 है तो इसका मतलब सिलेक्ट नहीं हुई तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मेमोरी फंक्शन आपके पास क्या होगा यहाँ इनहिबिट और हाई, ठीक है, इम्पीडेंस के साथ में यहाँ पर स्टेट ऑफ द बस डेटा करेगा। सेम अगर हम सेकंड बार चल जाए CT2 से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये 0 ही है आपके पास। अगर ये 0 हो गया तो CT2 की कोई भी वैल्यू हो, चाहे 0 हो या 1 हो, सेम स्टेटस रहेगा। CS1 में सिलेक्ट 1, अगर आपके पास 1 है तब हम सिलेक्ट 2 को देखेंगे। ये 1 है तो सिलेक्ट 2 को देखा, सिलेक्ट 2 कितना होना चाहिए 0, मैंने पहले ही कहा था ऊपर जो लिखा है। अगर ये 0 है ठीक है, ये 1 और ये 0 बिल्कुल सही है, तो इस पर आगे देखा अगर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया मैंने, रीड को भी 0 दिया, राइट को भी 0 दिया, इसका मतलब कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है, तो इनहिबिट आपके पास और हाई इंपीडेंस पर आपके पास क्या रहेगा स्टेट ऑफ द डेटा बस और मेमोरी फंक्शन, ठीक है। अगला है अगर आपके पास 1 0 है और आपने रीड को 0 दिया हुआ है और राइट को 1 दिया है, इसका मतलब आपने राइट ऑपरेशन मेमोरी में अप्लाई किया हुआ है। इनपुट डेटा टू रैम, इसका मतलब है रैम के अंदर डेटा आप डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, मींस राइट हो रहा है रैम के अंदर। अगला है आपके पास ये 1 है और आपके पास ये 0 है, तो 1 0 मींस अगेन हम सिलेक्ट कर रहे हैं रैम को। रीड को मैंने 1 लिया हुआ है और मैंने कहा था अगर दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लगा दिए आपने तो रीड ही लगेगा, राइट ऑपरेशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी को प्रेफरेंस करते हैं। तो ये 1 है आपके पास, तो यहाँ पर रीड ऑपरेशन लग जाएगा और आपके पास इनपुट डेटा फ्रॉम मेमोरी। अगर आपने CS2 को 1 ले दिया तो इसका मतलब इसका इनवर्स जाके वहां 0 हो जाएगा, मींस आपके पास रैम चिप सिलेक्ट नहीं होगी, चाहे इनपुट की कोई भी वैल्यू हो आपके पास, रीड की या फिर राइट की जो भी वैल्यू होगी उससे कोई मतलब नहीं है, मेमोरी फंक्शन इनहिबिट रहेगा और हाई इंपीडेंस आपके पास स्टेट ऑफ डेटा बस रहेगी। अब हम सेकंड मेमोरी हमारे पास रोम, हम रोम पर आ जाते हैं कि रोम का क्या काम है। रोम पर भी आपके पास चिप सिलेक्ट के लिए CS1 CS2 टू चिप सिलेक्ट है, तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर इसका आउटपुट 1 ही रहेगा। जब ये 0 होगा तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। तो रोम में भी आपके पास जो सिलेक्शन लाइन है वो 1 0 होना चाहिए। यहाँ रोम का साइज जो लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है 512 into 8। रोम रीड ओनली मेमोरी है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ ऑपरेशन की नीड ही नहीं है, इसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब यहाँ से डेटा हमें रीड करना है। तो 512 का मतलब क्या हुआ 2 दी पावर 9, तो यहाँ पर जो एड्रेस लाइंस होंगी वो 2 दी पावर 9 होंगी, तो आपके पास टोटल 9 एड्रेस लाइंस होगी। 2 दी पावर 9 इसको लिखा है सॉरी, इसलिए इसमें एड्रेस लाइंस आपके पास कितनी होगी 9 बिट्स की आपके पास एड्रेस लाइन, 9 बिट एड्रेस लाइंस हैं, ये 9 हैं AD1 से लेके AD9 तक। 8 बिट्स का आपके पास डेटा बस पर है क्योंकि यहाँ लिखा है 8 बिट, तो एक वर्ड आपके पास कितने बिट का होगा 8 बिट का, आपके 8 बिट्स का आपके पास 1 वर्ड होगा, तो एक वर्ड के अंदर टोटल आपके पास 8 बिट्स होंगे यहाँ पर इस मेमोरी में। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की जो बात की आपने, तो सीक्वेंशियल सर्किट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी। सीक्वेंशियल सर्किट यहाँ पर मेमोरी की प्रेजेंस के लिए डिजाइन की गई। तो मेमोरी में आपका है क्या, फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से ही बनके बनी है आपके पास, और 1 फ्लिप फ्लॉप आपके पास 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है। रजिस्टर कैन स्टोर अ सिंगल वर्ड, एक रजिस्टर एक पूरा वर्ड स्टोर कर सकता है। 32 बिट से लेकर 64 बिट्स के रजिस्टर्स यूजुअली यूज में लाए जाते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम अलाउ अस टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा होगा कंपेरिजन टू द आपके पास कैश मेमोरी और फिर रजिस्टर्स। द बेसिक इंटरफेस टू द मेमोरी, ठीक है, द बेसिक इंटरफेस टू द मेमोरी आपके पास है। हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट स्टैटिक रैम चिप्स हायरार्की, कि आपके पास इम्प्लीमेंट करना है रैम चिप्स को, इसका मतलब है कि आपके पास काफी चिप्स हैं, उसको मिला के आप उसका साइज भी रैम का बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने सिस्टम पे देखा होगा कि आप 2 रैम यूज कर लेते हैं, मोर देन 1 रैम यूज कर लेते हैं, तो कंप्यूटर में आप पीसीस को एक साथ भी रख सकते हैं रैम्स को, आपका जो कंप्यूटर है, तो मोर देन 1 रैम भी सिलेक्ट हो सकती है। रैम आपके पास जो है रीड ओनली मेमोरी जो है, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। रिमेंबर द बेसिक कैपेसिटी ऑफ अ मेमोरी, पहला इट शुड बी एबल टू स्टोर अ वैल्यू, इसमें एक वैल्यू स्टोर होगी, ये सबको पता है। यू शुड बी एबल टू रीड
द वैल्यू दैट वाज सेव्ड, जो वैल्यू आपने सेव की है उसको आप रीड कर सकते हैं, और उसको आप स्टोर वैल्यू जो है उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो 3 स्टेप्स हैं जो आपको इसके बारे में याद रखना है, पहला है कि वैल्यू स्टोर करता है, दूसरा है आपके पास जो वैल्यू स्टोर की उसको रीड कर सकते हैं, और स्टोर वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो रैम इज सिमिलर एस्पेक्ट दैट इट कैन स्टोर मैनी वैल्यू। तो रैम जो है वो सिमिलर है किसके, आपके पास रजिस्टर के, कि रजिस्टर की सिमिलर है, बट इसमें क्या है कि आप मैनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एन एड्रेस विल स्पेसिफाई विच मेमोरी वैल्यूज वी आर इंटरेस्टेड इन। तो मेमोरी वैल्यूज में जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं वो वैल्यूज आपके पास एड्रेस के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देंगी, और हर एक एड्रेस पर आप एक वर्ड को स्टोर कर सकते हैं, और जो वर्ड है वो वर्ड का साइज बिट्स में होता है, सपोज 32 बिट्स, तो 32 बिट्स का एक वर्ड है, तो आप मैक्सिमम वर्ड्स भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे बात की थी हमने रजिस्टर की, रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर आपके पास बिट्स जैसे का 32 बिट्स, तो 32 बिट्स का अगर आपके पास 32 बिट्स का एक वर्ड है तो एक वर्ड यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ऐसी जो रैम है, रैम में क्या आपके पास बहुत से आपके पास एड्रेसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस हैं रैम में, और हर एक एड्रेस पर आप एक वर्ड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर मैनी वर्ड वन पर एड्रेस, एक एड्रेस पर एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं रैम में। रीड द वर्ड दैट वाज सेव्ड एट अ पर्टिकुलर एड्रेस, अगर किसी एड्रेस पर आपने एक वर्ड 00001 अगर कोई भी एक वर्ड है जो स्टोर किया हुआ एक पर्टिकुलर एड्रेस को, उसको आप रीड कर सकते हैं, और उसको चेंज भी कर सकते हैं जहां पर वर्ड आपने स्टोर किया हुआ है इस वर्ड को। पिक्चर देखिए, अगर आप मेमोरी की मेमोरी की क्या पिक्चर है, तो मेमोरी की पिक्चर में जो आप यहाँ देख रहे हैं ये एड्रेस है आपके पास हर एक पीस का। तो आपके पास हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस है। आप ये कितने बिट्स का लिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं आप, 8 बिट का एड्रेस है आपके पास। तो टोटल ब्लॉक्स कितने होंगे, टू दी पावर 8 आपके पास ब्लॉक्स हो जाएंगे। ये आपके पास एड्रेसेस सारा, नीचे फिर हेक्साडेसिमल में पूरे एड्रेसेस हैं, यहाँ डेटा स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। तो इस टाइप से डेटा भी मेमोरी में आप पिक्चर के फॉर्म में इसको देखें तो इस टाइप से बनाएंगे, कहीं भी बनाना होगा। ब्लॉक डायग्राम, अगर रैम के ब्लॉक डायग्राम की बात करें ओनली रैम के आपके पास, तो रैम में ऑपरेशंस दोनों होते हैं, रीड ऑपरेशन भी होता है और राइट ऑपरेशन भी होता है। तो रैम का जो मेन साइज है हम उसको इस टाइप से ले सकते हैं, रैम के साइज को टू दी पावर के इंटू एन। जैसे हमने पीछे देखा था, अपने जो रैम लिखा हुआ था 256 इंटू 8, तो 256 क्या है, ये है 256 मीन्स टू दी पावर आपके पास के है। तो जो भी आपके पास के है, के का मतलब है आपके टू की पावर में लिखना, तो के एड्रेस लाइंस हो जाएंगी, और एन आपके पास मेमोरी का कितने बिट्स का एक वर्ड है वो पूरा वर्ड होगा। एक वर्ड कितने बिट्स का हो जाएगा, कितने वर्ड होंगे वो टू की पावर एन हो गया कि इतने वर्ड होंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ डेटा आपके पास कोई डेटा है जिसको स्टोर कर रहे हैं, सिलेक्शन लाइन एक है, सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास सिंगल रैम है तो सिलेक्शन की वैल्यू अगर ये 0 होगी तो इसका मतलब है कुछ सिलेक्ट यहाँ पर नहीं होगा, 0 ही होगा, रैम सिलेक्ट नहीं होगी। जो आपकी रैम है इट इज नॉट सिलेक्टेड, रैम सिलेक्ट नहीं होगी आपके पास। सेम अगर ये 0 है तो राइट ऑपरेशन सिलेक्ट नहीं होगा, जो ऑपरेशन कहलाएगा वो रीड ऑपरेशन कहलाएगा। बट अगर आपने इसकी वैल्यू 1 पास कर दी तो ऑपरेशन ये 1 हो जाएगा, और 1 पर ऑपरेशन कहलाएगा राइट ऑपरेशन। तो रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, एड्रेस, डेटा। तो हाँ, जो आपके पास इसमें इनपुट लाइंस थी इसको हम कम भी कर सकते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम इस टाइप से हो सकता है कि एड्रेस लाइंस तो ये पता लगेगा, इसके साइज पर डिपेंड करेगा आपके पास। उसके बाद से डेटा, डेटा जो इसमें स्टोर करेंगे या यहाँ से रीड करके लेके जाएंगे डेटा। सिलेक्ट करना है रैम को तभी इस पर रीड हो या राइट हो पाएगा। सिलेक्शन की जब वैल्यू 1 होगी तभी ये सिलेक्ट होगा। उसके बाद में ऑपरेशंस कौन सा लगाना है, रीड राइट। तो एक राइट ऑपरेशन लिया, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है रीड ऑपरेशन है, और इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है राइट ऑपरेशन है। राइट हैंड साइड में देखिए, अगर सी एस की वैल्यू 0 है तो 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब होगा कि कोई भी वैल्यू दें आप यहाँ राइट में तो कुछ नहीं होगा, राइट ना तो रीड ऑपरेशन होगा ना फिर राइट ऑपरेशन। कोई की वैल्यू मतलब है या तो 0 भी दे सकते हैं, और आप यहाँ पर 1 भी पास कर सकते हैं, 0 पास करें या 1 पास करें, बट आपके पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। बट अगर सी एस की वैल्यू 1 है तो डब्ल्यू आर पर आपको पता लगेगा, मीन्स राइट पे जो बिट आप पास करेंगे सिग्नल, अगर ये सिग्नल 0 है तो रीड ऑपरेशन अप्लाई होगा, अगर ये सिग्नल 1 है तो आपका राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। मेमोरी का साइज अभी डिस्कस किया था, उस टाइप से मेमोरी का साइज भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें कितने आपके पास नंबर ऑफ द एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। लास्ट स्लाइड से तो क्लियर था आपको ये कि ये क्या है आपके पास सारा जो आपको गिवन है ये
क्या किसकी हम बात कर रहे हैं, टू दी पावर k इंटू एन की। ये गिवन है आपके पास n नंबर ऑफ द बिट्स हैं, n बिट्स किसके हैं, एक वर्ड के, कितने वर्ड होंगे, वो टू दी पावर k है। अगर आपके पास टू दी पावर k फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है टू दी पावर k इंटू 16, तो आपके पास कितने बिट्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ, इसका मतलब है कि आपके पास जो वर्ड है टू दी पावर k वर्ड्स हैं, और टू दी पावर k मतलब टू दी पावर 24 आपके पास वर्ड्स हैं, और हर एक वर्ड का जो साइज है वो 16 बिट्स का है। तो टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ द वर्ड्स होंगे वो कितने होंगे, टू द पावर 24 इंटू 16 मीन्स टू द पावर 28 बिट्स आपके पास हैं। तो स्टोर होने की कैपेसिटी इतने बिट्स स्टोर हो सकते हैं, मीन्स आपके पास 16 बिट का एक वर्ड, तो टोटल टू द पावर 24 वर्ड्स आप स्टोर कर सकते हैं। नंबर ऑफ द बिट्स की बात करें तो टोटल बिट्स हो जाएंगे टू द पावर आपके पास 8, नंबर ऑफ द बिट्स हमारे यहाँ स्टोर हो जाएंगे। रैम का साइज, आप अगर अभी देखिए मेमोरी में, तो आपके पास जो मेमोरी होती है वहाँ रैम का साइज कितना है, पहले तो बहुत कम होता था रैम का साइज 512 MB, अब जीबी में, फिर उसके बाद 2 GB तक, अब इंक्रीज होने लगा है 4 GB 8 GB। आपका जो सिस्टम आज हम यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में, तो मेरे सिस्टम में भी 4 GB रैम है। तो इस टाइप से रैम की जो कैपेसिटी है वो पीसीज में इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। पीडीए आपके पास जो है उसकी मेमोरी अगर बात करें, मेमोरी की आपके पास तो 16 से 64 MB आपका मेमोरीज है। डिजिटल कैमरा की बात करें तो ये पुराना डेटा है सारा, आपको पीडीएस की भी आपको पता है बहुत ज्यादा मेमोरी है आपके पास, जीबीज में मेमोरी है सारी सारी 32 GB 64 GB। तो इस टाइप से ये सारी की सारी मेमोरीज अब साइज की बात करें तो साइज में बहुत इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने कहा था अपने सिस्टम की बात करें तो मेरे सिस्टम में 4 GB रैम है, या आपके सिस्टम में आप बात करें तो आपके पास 8 GB रैम है। तो सिस्टम में रैम इतनी हो गई, इवन मेरे फोन के अंदर भी 8 GB रैम है। तो मेमोरीज इंक्रीज हो गई है। पीडीए जो हम पेन ड्राइव वगैरह या मेमोरी स्लैश मेमोरी यूज करते हैं उसमें भी अब आपके पास, जैसे मेरे पास एक पेन ड्राइव है 32 GB की है, आपके पास और भी बड़ी हो सकती है। तो पेन ड्राइव या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में भी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है। डिजिटल कैमराज में पहले मेमोरी बहुत लिमिटेड होती थी, अब कैमराज में भी बहुत ज्यादा मेमोरीज आपके पास आने लगी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होता था बेसिकली वर्चुअल मेमोरी पर, एक कॉन्सेप्ट पर इम्प्लीमेंट होता था। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये कि रैम का साइज आपका फिक्स होता था। जैसे आपके पास 2 GB रैम है, रैम तो 2 GB है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अगर 3 GB का है, तो 3 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम 2 GB रैम पर रन कैसे करेगा, ये मेन चीज थी। तो इसे रन कराने के लिए क्या करना पड़ता था, आपके पास वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आप यूज करते थे। तो वर्चुअल मेमोरी में, जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, उस वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट में सेकेंडरी स्टोरेज है आपके पास, उसको एज ए वर्चुअल मेमोरी लेते थे और वहां से हम यूज करना शुरू कर देते थे, ठीक है। और वो वर्चुअल मेमोरी एज ए एक्चुअल मेमोरी का काम करती थी। तो एक्चुअल मेमोरी तो वर्चुअल मेमोरी नहीं हो सकती, सेकेंडरी स्टोरेज में आपने वर्चुअल मेमोरी बनाई। तो होता क्या था, होता ये था कि आपके पास स्वैप का कॉन्सेप्ट आता था। जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम्स को कई पार्ट में प्रोग्राम डिवाइड हो जाता था। अगर आपकी रैम सपोज कर लें कि 2 GB की आपके पास रैम है, केवल आपके पास रैम है ओनली 2 GB, और आपको डेटा इसके अंदर स्टोर करना है 3 GB। तो जो ये प्रोग्राम होता था डेटा ये आपके पास हो सकता है 1 1 GB के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता, और जैसे जैसे इसकी नीड होती जाती वो पार्ट आपके पास रैम में स्टोर होता चला जाता है। अगर ये पार्ट रैम में स्टोर है, इसकी नीड है, इस टाइम रन हो रहा है, तो आपके पास बाकी पार्ट का है, बाकी पार्ट सेकेंडरी स्टोरेज में ये, बट आपको सिस्टम को लगेगा कि एज ए वर्चुअल मेमोरी हम वर्क कर रहे हैं, ताकि ये उसके बाद में जैसे इसका वर्क पूरा होता है, स्वैप इन स्वैप आउट का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पहले वाला डेटा आउट हो जाता और नेक्स्ट डेटा आपके पास स्वैप इन हो जाता। सेम इस वे में ये चलता रहता और पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका रन कर जाता है। रीड डेटा कैसे करते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि रीड करने के लिए डेटा को क्या करना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ डेटा रीड कराना है आपको, तो रीड के लिए आपके पास जो राइट ऑपरेशन है यहाँ, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, 0 होगी। जीरो आपने यहाँ डाला और 0 ही यहाँ डाला, तो आपके पास रीड ऑपरेशन अप्लाई होगा। सिलेक्शन को 1 करना है तो रैम से आप रीड कर सकते हैं। और राइट के लिए क्या करना होगा, राइट में आपको, राइट ऑपरेशन में आपको यहाँ पर 1 एज ए सप्लाई करना होगा इनपुट। राइट में क्या करना होगा, अभी डिस्कस किया हमने। डब्ल्यू आपके पास जो है, यहाँ पर आपको डब्ल्यू आर में क्या आपको सप्लाई करना होगा, डब्ल्यू आर में आपके पास सिलेक्शन में आपके पास यहाँ 1 होगा तो रैम सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास 1 होगा, तो 1 और 1 आपके पास आउटपुट में मिलेगा। इसका मतलब है आपके पास डेटा
पूरा राइट ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।